मैंने अब तक बाकी सभी गाड़ियों की बात करी, फोर व्हीलर, टू व्हीलर, हर गाड़ी की। एंड मैंने बताया कि कौन सी गाड़ी कितने की पड़ रही है, इलेक्ट्रिक गाड़ी, पेट्रोल, डीजल, सब गाड़ी। पर मैंने इस दौरान मेरी खुद की गाड़ी की बात नहीं करी कि मेरा अब तक का मेरी स्कूटी है टी वी एस जुपिटर, उसका रिव्यू क्या रहा। सर मैं सोचा फ्री हूँ तो मैं बनाता हूँ मेरी टी वी एस जुपिटर का ओनर्स ऑफ रिव्यू, कि मेरा रिव्यू अब तक इस मेरी स्कूटी का क्या रहा, कि मैं इसको लेके पछता तो नहीं रहा, मेरा इसका सर्विस कॉस्टिंग क्या बैठता है, एंड मैं मतलब टी वी एस जुपिटर ही क्यों ली, मैं एक्टिवा की तरफ क्यों नहीं गया, मैं मैस्ट्रो की तरफ क्यों नहीं किया, एंड मैंने क्या सोच के मैं टी वी एस जुपिटर ली, एंड लेने के बाद कहीं मैं पछता तो नहीं रहा। ये सारी बातें अपन करेंगे इस वीडियो में। तो फ्रेंड, दिस इज हिमांशु एंड फिर से स्वागत है आज के मेरे इस वीडियो में, जहां हम बात करेंगे टी वी एस जुपिटर के बारे में। एंड पहले बात करते हैं चाबी से। सबसे पहले बात करते हैं हम चाबी से। तो जो टी वी एस जुपिटर की चाबी आती है वो कुछ इस टाइप की आती है, एंड एक की चेन कुछ ये लोग देते हैं। जो इसका CX-7 था उसमें ये नंबर 1 पे आई थी इंडिया के अंदर। तो जो कॉलिंग प्रोसेस होती है इनमें, हुंडई में भी होती है, इन जो टू व्हीलर्स वगैरह होती है, जैसे ये टी वी एस है, इसमें भी है। तो जो नंबर 1 आती है ऑल ओवर इंडिया में, जब कस्टमर सर्टिफिकेशन बोलते हैं उसको, उसमें नंबर 1 आई थी 2018 में। मैंने ये जो टी वी एस जुपिटर है मैंने परचेज़ करी थी। एंड सबसे पहले बात करते हैं चाबी की। चाबी कुछ इस टाइप की है, यहाँ टी वी एस का मोनोग्राम लगा हुआ है, जो घोड़ा है टी वी एस का वो है। ये चीज़ आपको, इस चीज़ का यूज़ तो आता ही होगा, आपके पास एक्टिवा है तो उसमें भी आता है। जो अपन लॉक करते हैं तो इसको फुली लॉक कर सकते हैं, इसमें एक तरह से सेंसर बोल सकते हैं हम। तो ये सेंसर ही उस चीज़ को लॉक करता है। एंड चाबी की क्वालिटी की बात करूँ तो चाबी ठीक है, बट मेरे को इसमें एक बार प्रॉब्लम आई थी। उसमें क्या प्रॉब्लम आई वो भी मैं बताऊँगा अभी थोड़ी देर में आपको। पहले बात करता हूँ स्कूटी की। स्कूटी मैंने ली थी जयपुर से, एंड ये जो स्कूटी है ये मुझे पड़ी थी ऑन रोड 62 की। आप लोग बोलेंगे 62 में कैसे पड़ी आपको ये स्कूटी? तो मैं बात करूँ 62 में मुझे ये स्कूटी कैसे पड़ी। तो मैंने ये जो स्कूटी है ये पेटीएम से ख़रीदी थी एक्चुअली। एंड मैंने पेटीएम से इसलिए ख़रीदी क्योंकि मुझे वहाँ कैशबैक मिल रहा था, इसलिए मैंने पेटीएम से ये स्कूटी ली। ठीक है। एंड पेटीएम पे मैंने जब स्कूटी ली तो मैंने सेलेक्ट किया अपनी सिटी कि मुझे इस जगह से लेनी है। एंड वहाँ पे सेलेक्ट जो मेरा शोरूम था वो सिलेक्ट करके वहाँ पे मुझे कैशबैक मिल रहा था ऑन रोड। वैसे मेरी पड़ रही थी 67 के अकॉर्डिंग ये जा रही थी, 67,000 के आसपास मुझे गाड़ी स्कूटी पड़ रही थी। बट मैंने पेटीएम से लिया तो मुझे ये 62 की पड़ी। बाकी सब मुझे कैशबैक मिल गया, कुछ ये इलेक्ट्रिसिटी बिल मिल गए, 5,000 मुझे कैशबैक मिल गया, एंड बाकी छोटे मोटे शॉपिंग के वाउचर मुझे मिल गए थे। तो इसलिए मेरे को ये स्कूटी सस्ती पड़ी। अब बात करता हूँ मुझे इसको लिए हुए कितना टाइम हो गया। मैंने ये स्कूटी 2018 में ली थी अक्टूबर में। अब तक मैंने इसको जो कंप्लीट किया है किलोमीटर वो है, आपको बता देता हूँ एक बार, 27,806 किलोमीटर मैं इस स्कूटी को चला चुका हूँ। उसके बाद मैंने इसकी सर्विसिंग भी कराई, पेड भी, फ्री भी, सारी सर्विसेज की मैंने करा चुका हूँ। सबसे पहले बात करूँ कि मैंने ये स्कूटी क्यों ली, मैं एक्टिवा की तरफ क्यों नहीं गया। तो बात करूँ एक्टिवा की बात करूँ या जुपिटर की, तो मुझे जुपिटर में सबसे पहले अलॉय व्हील मिल रहे थे जो मुझे एक्टिवा में नहीं मिलते हैं। ये आपको जुपिटर में मिलते हैं, एक्टिवा में आपको ये चीज़ें नहीं मिलती हैं। ठीक है, क्योंकि एक्टिवा में जो नॉर्मल रिम आती है वो मिलती है, इसमें आपको अलॉय मिलता है वो 10 इंच आता है, आपको 12 इंच मिलता है। सबसे बेटर आपको यहाँ 12 इंच अलॉय व्हील मिल जाता है। ट्यूबलेस टायर तो मिलता ही उसमें मिलता है। साथ में बात करूँ आपको इसमें कलर के ऑप्शन बहुत सारे मिल जाते हैं, वो आपको एक्टिवा में मिस मिलेगा। मतलब एक्टिवा में इतने कलर के कॉम्बिनेशन आपको नहीं मिलेंगे, इसमें आपको टॉप मॉडल भी मिल जाते हैं, बेस मॉडल मिल जाते हैं। मैंने यही क्यों सेलेक्ट किया, तो मुझे इसका ब्लैक कलर लेना था, बाकी जो इसका टॉप वेरिएंट था उसमें ब्लैक कलर अवेलेबल नहीं था, तो मैंने ये सिलेक्ट किया। इसके अलावा इसमें और क्या था जो मुझे एक्टिवा में नहीं मिल रहा था। एक्टिवा के अंदर मुझे जो उसका लुकिंग था वो मुझे एक्टिवा से बेटर लगा। इसके अंदर जो पीछे की लाइट थी, जो टेल लाइट, उसकी बात करूँ तो ये मुझे एक्टिवा से ज़्यादा बेटर लगी, मोर देन इफेक्टिव थी। जिसका फ्यूल टैंक है, सबसे पहली बात करूँ, जो TVS आती है जुपिटर है, इसका फ्यूल टैंक पीछे आता है, एंड एक्टिवा में फ्यूल टैंक आपके डिक्की में आता है। तो आपको डिक्की ओपन करनी पड़ेगी, डिक्की ओपन करेंगे फिर आप अपना फ्यूल टैंक खोलेंगे तो आपको उतरना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें आपको नहीं करनी पड़ती, पीछे आ जाता है। अब तो अलग अपडेशन हो गया, सब कुछ यहीं पे आ गया। TVS जो नई वाली जुपिटर है उसको आपको यहीं फ्यूल टैंक मिलेगा, सब कुछ यहीं से आपको कनेक्टिविटी मिल जाती है। ये सारी चीज़ें इसमें मिसिंग थी उस समय, बट अब तक मेरे को इसमें ऐसा कुछ नहीं लगा। अब मेरे को इसके अलावा और क्या प्लस पॉइंट था, मुझे इसकी सेटिंग उससे ज़्यादा बेटर लगी। मतलब एक्टिवा से जुपिटर की मुझे ज़्यादा सेटिंग ज़्यादा अच्छी लगी। एक्टिवा में इतना दिन मोर देन इफेक्टिव नहीं था। हॉर्न की बात करूँ तो इसका हॉर्न मुझे आपको एक्टिवा से ज़्यादा बेटर लगा। हेडलाइट की बात करूँ तो ज़्यादा अच्छी थी,
इंडिकेटर मुझे इसका लुक एक्टिवा में सबसे अधिक बार, मेरे पास एक पुरानी एक्टिवा थी, वो उसमें यहाँ पे एक अलग से पैनल आता था, वो आवाज़ करना स्टार्ट कर दिया था कुछ टाइम के बाद, क्योंकि उसमें यहाँ 2 लोग आते हैं, वो 2 लोग टूट जाते हैं, उसके बाद वो आवाज़ करना स्टार्ट हो जाता है। सो उसमें मुझे काफ़ी इरिटेशन होता था, मैं उसमें लॉक डला चुका था, फिर भी मुझे प्रॉब्लम आती थी उसके अंदर। इसमें वो प्रॉब्लम मुझे नहीं आती। ये जो पूरा पैनल है ये यहाँ तक पूरा एक ही पार्ट में मिलता है आपको इसमें, तो ये वो आवाज़ वगैरह ऐसी कोई नॉइज़ वगैरह आपको यहाँ नहीं आती। मुझे मेरी एक्टिवा के अंदर काफ़ी सारी नॉइज़ आती थी, मैं बंद करा करा थक गया, इरिटेशन से होने लग जाता था। इसमें वो चीज़ें नहीं है। इसमें आपको जो मिलता है ये मेटल मिलता है, ये प्लास्टिक फाइबर है, ये फाइबर एंड ये मेटल, ठीक है। बात करूँ इसकी, तो ये मैंने आफ्टर मार्केट में लिया, ये मैंने जेन्युइन एसेसरीज है, ये मैंने कंपनी से ली। इसका टॉप वेरिएंट आता है क्लासिक, उसके अंदर आपको ये मिलता है। पीछे का भी चेंज होता है, बट पीछे का मुझे पसंद नहीं था, मुझे आगे वाला पसंद था। ये मेरी इसकी कॉस्टिंग समथिंग 2100 रुपये की पड़ी थी, मैंने कंपनी से लिया। फिटमेंट वगैरह सब कुछ वो कर देते हैं, आपने ऑर्डर डालना होता है। अब बात करूँ इसकी माइलेज की, देखो घर की बात है, माइलेज कितना दे रही है मुझे। मैंने इसको इको मोड में चलाया तो मुझे माइलेज जो मिलता है वो माइलेज मुझे मिल रहा है इसके अंदर करीब 55 के अराउंड कुछ, मान के चलो। एक इको मोड की बात करूँ, सिटी इन इको। एंड अगर मैं बात करूँ, अगर इसको मैं नॉर्मली हाई स्पीड पे खींचता हूँ 60-70, तो आप मान के चलो 40 एंड 45 के अराउंड आपको ये देती है। लोग कितना भी निकालते होंगे, बट जनरली मेरी खुद की बात करूँ 45 से अबाउट नहीं देती फिर ये। आप इसकी स्पीड हाई रखते हैं 60, और नॉर्मली बात है यार, आप कब तक एक ही स्पीड में चला पाओगे। इको मोड का मतलब है कि आप फिर 40-50 पे रखो, फिर वो थोड़ा बोरिंग सा होने लग जाता है। तो यहाँ पे बात करूँ तो 60 पे तो लोग चलाते ही, तो वहाँ पे ये स्पोर्ट्स मोड में चली जाती है। इसमें सबसे अच्छी बात जो आपको एक्टिवा में नहीं मिल रही थी, इको एंड ये वाला मोड। इको में आपको जब 40 जो स्पीड है वो आपको 40 तक रखनी होती है, तो आपको पता रहता है इको एंड पावर, आप ऊपर जा सकते हैं तो पावर में ये रेड लाइट आ जाएगी, इसमें ग्रीन लाइट आती है। ये उसमें मिसिंग है, क्योंकि इसमें आपको पता लगता है कि आप इको में चल रहे हो, उसमें तो आप फिर अंदाजे से चलने पड़ेंगे। उसमें आपको एक्टिवा में तो कि भाई एक्टिवा में आप चला रहे हैं तो आपको अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि मैं 40 पर चल रहा हूँ तो इको मोड चल रही है। इसमें आपको ग्रीन लाइट शो करती है। जितना आप हाईएस्ट तक है, आप मतलब मैं 55 तक पहुँचा था, तब तक मैं इको मोड में ले चुका था उसको, क्योंकि मुझे पता था ग्रीन लाइट चल रही है, तब तक इको मोड चल रहा था। 55 के आसपास ये चल गई थी। अब मैं बात करूँ इसमें और क्या चीज़ मुझे अच्छी लगी, इसका जो ये फाइबर है मतलब प्लास्टिक, ये ज़्यादा मुझे मजबूत लगा मोर देन एक्टिवा से, ठीक है। एंड अब मैं इसकी बात करूँ, इसकी माइनस पॉइंट मुझे क्या लगा इसके अंदर। जुपिटर के माइनस पॉइंट की तरफ चलने से पहले हम बात कर लेते हैं इसके ग्राउंड क्लियरेंस की, कि मुझे ग्राउंड क्लियरेंस कितना मिला। एंड देन आपकी एक्टिवा से, तो एक्टिवा का मुझे इसका कम था, इसका मोर देन ज़्यादा इफेक्टिव था एंड बड़ा भी था साइज नीचे से भी। तो अब नॉर्मली जो फतर से टच होती है वो आपको प्रॉब्लम यहाँ नहीं आती है। एंड नीचे आपको सेफ्टी गार्ड मिल जाता है, तो उसमें मिसिंग था मुझे शायद लगता है, जहाँ तक मुझे अभी याद नहीं, बट जब मैंने परचेज़ करी थी तो ये मिसिंग था। ये नीचे का कुछ ऐसा है, अब तक हालांकि मेरे साथ अड़ी तो नहीं है, बट ये पूरा नीचे से ऐसा है। अब मैं बात करूँ इसके माइनस पॉइंट की, तो सबसे पहला माइनस पॉइंट, इसके ब्रेक बहुत आवाज़ करता है यार। हालांकि मैंने गाड़ी ली थी ना, तभी उसके कुछ दौरान बाद ही शिकायत आना स्टार्ट हो गई थी। इसके ब्रेक जो है वो बहुत ज़्यादा आवाज़ करना स्टार्ट कर दिए थे, पीछे के भी एंड आगे के भी। कभी आगे के बंदा तो कभी पीछे, चलो ज़्यादा कर तो पीछे वाले चूँ चूँ वो इरिटेशन आपको होने लग जाता है, ठीक है। दूसरा माइनस पॉइंट, एवरेज कम मिल रहा है मुझे। पहले अच्छा, पर ठीक है, मैं जाता हूँ उसमें पावर की, तो यार कभी तो आपको लगता है कि गाड़ी कहीं दब रही है, या फिर कभी लगता है पिकअप अच्छा आ रहा है। दूसरा, जब मैं गाड़ी चलाता हूँ ना, दूसरा माइनस पॉइंट, आपको इस साइड से कुछ आवाज़ आने लग जाती है, छिन 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 टाइप की, तो वो आपको थोड़ा इरिटेशन करती है। हालांकि मैंने 1-2 बार दिखाई भी थी, बट उनको समझ ही नहीं आई वो आवाज़, बोलते हैं नॉर्मली है, ठीक है। तो वो सबसे। एंड दूसरी बात आपको बता दूँ, मेरे पास TVS जुपिटर है एंड आपने उस गाड़ी को 16 से 18 हज़ार के आसपास आप चला चुके हैं, तो प्लीज़ आप उसकी जो बेल्ट आती है पीछे, ड्राई बेल्ट जो बोलते हैं, अब इसमें क्योंकि चैन तो आती नहीं है, इसके अंदर एक बेल्ट आती है, वो बेल्ट आप चेंज करवा लीजिए। अगर वो बेल्ट टूट गई तो आप रास्ते में अटक जाएंगे। एंड वो कैसे टूटती है, क्योंकि सूखने लग जाती है, उसमें धागे निकल जाते हैं, तो कभी भी टूट सकती है। मेरे साथ हो चुका है, तो मैं आपको समझा दूँ। जब आपकी गाड़ी 17 से 18 हज़ार के आसपास चली हुई है, या 16-17, तो 16-17-18 के आसपास आप चेंज करा, ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं बैठती। 700 एक कॉम्बी इनका कॉम्बो आता है, वो कॉम्बो तो इनका
समथिंग 24,000 27,000 की सर्विस पे होता है पूरा चेंज, बट उससे पहले आप चेंज करवा लें। कंपनी वाला याद नहीं दिलाएंगे, मेरे को याद नहीं दिलाया, उनके 1-2 दिन सर्विस हुई थी पहले ही, उसके बाद टूट गई ये बेल्ट। सो मैं रास्ते में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, हालांकि RS उस समय नहीं था, तो नियर बाई एक शॉप थी, वहाँ से मैंने प्राइवेट से ही चेंज करवाई। सो आप ध्यान रखिए, पहला माइनस पॉइंट, बेल्ट टूट सकती है तो बेल्ट चेंज करवा लें आप। दूसरा, गाड़ी जो है ना, बॉडी तो परफेक्ट है, पर जो इसका सस्पेंशन है ना, मुझे यहाँ पे इतना इफ़ेक्टिव नहीं लगा, उछलती ज़्यादा है ब्रेकर्स पे। एंड बात करूँ इसकी शॉकर की फ्रंट की, तो मोर देन आपके एक्टिवा से ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि एक्टिवा में वो भी पुराने वाले मिल जाते हैं, इसके अंदर आपको अच्छे वाले सॉकेट मिल जाते हैं। आपको ये फ्रंट वाली जो शॉकर है, ये इससे मोर देन इफेक्टिव अच्छे मिल जाते हैं। अब बात करूँ इसकी और बाकी चीज़ों की, तो लाइटिंग परफेक्ट है, बट कभी कभी लगता है कि थोड़ा सा और बेटर हो जाना चाहिए था। एक ये हुक, इसकी क्वालिटी नॉर्मल सी है, कोई मतलब की चीज़ नहीं है, कोई ज़्यादा लोड ले नहीं सकता। अब इसका हुक यहाँ है, अब देखो मैं बात करूँ, इसको एक बार निकाल के दिखाता हूँ आपको। ये निकाल लिया, अब मैं कोई पॉलीथीन इस पर टकाऊँगा तो भाई साहब ये तो यहाँ रह जाती है, वो इधर इधर झूलती रहती है, तो कोई मतलब की चीज़ है नहीं ये ज़्यादा। बाकी ये वाला थोड़ी देर में आवाज़ करना स्टार्ट कर देगा, ये लूज़ हो चुका है, तो 27 चली है और मैं तो बहुत ज़्यादा केयर करता हूँ अपनी स्कूटी की। सो ये लूज़ हो चुका है, इसको मैं डाल देता हूँ, फिर थोड़ी देर गड्ढे में वापस आता है, फिर खड़ 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 आवाज़ करना स्टार्ट कर देता है। दूसरा प्रॉब्लम, ये फ्यूल मीटर। अब क्या होगा, आपने फुल टैंक करवा लिया एंड उसके बाद क्या होगा, जब ये डाउन आएगा ना, तो यहाँ आते आते ये क्या करेगा, पहले तो यहाँ रहेगा, उसके बाद एक सेकेंड मैं आपको ऑन करके दिखा दूँ। चलो एक बार चाबी, चलो हमने इसको ऑन कर लिए। अब ऑन करने के बाद मैं बताता हूँ इसमें प्रॉब्लम क्या लगती है। अब मैंने इसको ऑन कर ली, अभी तक भाई साहब उठे नहीं है, देखना। एक तो उठने में बहुत टाइम लगाता है ये, दूसरा उठ जाएगा तो अगर ये यहाँ से समथिंग होना तो ये लो फ्यूल जैसे दिखाएगा ना, लो फ्यूल दिखा, थोड़ी देर तो यहाँ दिखाएगा, कुछ किलोमीटर के बाद ये सीधा यहाँ आ जाएगा, तो आपको पता लगा, ऐसा आइडिया ही नहीं लगेगा कि फ्यूल है कितना। मान लो उसके अंदर 1 लीटर के आसपास फ्यूल है, तो भी साला ये नीचे आ जाता है, तो सबसे माइनस पॉइंट। थोड़ी देर आपको यहाँ लगता है कि हाँ फ्यूल है, कुछ ही घंटों के बाद ही यहाँ मिलता है, ठीक है, तो वो माइनस पॉइंट लगता है, इसमें सुधार होना चाहिए। पता है फ्यूल गेज की प्रॉब्लम, हालांकि मेरे अभी बीच में प्रॉब्लम आने लग गई थी कि ना तो मेरा स्पीडोमीटर काम कर रहा था, ना मेरा फ्यूल मीटर काम करता है। कभी फ्यूल मीटर काम करता है, कभी स्पीडोमीटर काम करता है, ठीक है। इसके अलावा मैंने अब तक इसको 28,000 चलाई है, हालांकि मैंने कम जो सर्विसिंग है वो कंपनी में करा रहा हूँ, मैं बाहर नहीं करवा रहा। बाहर मुझे यार ट्रस्ट नहीं है, कुछ अच्छे मैकेनिक भी होते हैं मैं बोल सकता हूँ, पर इतना टाइम मुझे मिलता नहीं कि मैं इसकी सर्विसिंग बाहर से कराऊँ, मैं कंपनी से करवा रहा हूँ। मैं बात करूँ कंपनी की सर्विस कॉस्टिंग क्या बैठती है मेरे लिए, तो कंपनी की जो सर्विस कॉस्टिंग है वो नॉर्मली मेरे को एक 550 या 500 रुपये मुझे पे करने पड़ते हैं पर सर्विस। पर मैं क्या करता हूँ, मैं इसकी AMC लेता हूँ। AMC होती है जिसमें आप 1 ईयर का एक पूरा पैकेज आप इनसे परचेज करते हैं। उसके अंदर क्या मिलता है आपको, उसके अंदर आपको 5% पार्ट्स पे डिस्काउंट मिलता है एंड 10% समथिंग आपको लेबर पे डिस्काउंट मिलता है। तो 2 सर्विस का चार्ज आप एक साथ पे करते हैं। पहले AMC सस्ती आती थी, कुछ 900 रुपये 1200, मतलब 1000 रुपये के आसपास। अभी AMC 1200 रुपये की आती है। 1200 में क्या मिलता है आपको, 1200 में 3 सर्विस मिलती हैं, 10% लेबर पे डिस्काउंट होगा अगर एक्स्ट्रा कुछ होता है, एंड पार्ट्स में आपको 5% डिस्काउंट मिलेगा, 3 वॉशिंग फ्री मिलती हैं। ये सारा पैकेज होता है। एंड इसमें बेनिफिट क्या है इसको लेने से, एक तो देखो आपको 3 वॉशिंग मिल जाती हैं, तो आप कभी भी जाके करवा सकते हैं। दूसरा, मेरे को तो हालांकि यूज़ ही नहीं आई वो वॉशिंग जो मैंने ली थी इनसे, मैंने 3 बार ले चुका हूँ, तीनों बार मेरी वॉशिंग फालतू गई है। दूसरा फ़ायदा ये है कि आप 2 सर्विस का अगर पे करते हैं इनको, मतलब कि मान के चलो 550 तो आपके 1100 तो ये हो गए, ठीक है, तो 550 ये अलग तो हो गए 1650 रुपये। अब 1650 रुपये अगर आप पे कर रहे हो तो 1200 में AMC लेने के क्या फ़ायदा, आपके कुछ पैसे बच जाते हैं। बट AMC लेने का फ़ायदा भी उन लोगों को हो जिनकी रनिंग ज़्यादा है। जैसे मेरी रनिंग नॉर्मली 1 या 2 महीने के अंदर अच्छी खासी हो जाती है, मतलब मान के चलो नॉर्मल मेरी रनिंग 2000 हो जाती है 1-1.5 महीने के अंदर, तो मेरे को फ़ायदा है क्योंकि इसमें एक टाइम पीरियड होता है जो आपको उसमें दिया गया है, विदिन 2 मंथ्स के अंदर आपको ये कराना होता है, तो वो चीज़ें सारी आपको नोटिस करनी होती हैं। अगर आपकी रनिंग कम है तो आप ना लें, बट आपकी रनिंग ज़्यादा है तो आप AMC परचेज़ करें, फ़ायदा है। वॉशिंग के साथ अगर आप कुछ एक्स्ट्रा कुछ पार्ट अगर पे करें, जैसे मैंने ये एसेसरी चेंज करवाई थी, तो इस एसेसरीज में मुझे क्या फ़ायदा हुआ, जो मेरा 2100 रुपये का पेमेंट था उसमें मुझे 5% डिस्काउंट मिला था। हालांकि ज़्यादा नहीं था, बट कुछ तो बेनिफिट मुझे मिला। ये सारी चीज़ें मुझे इस पर ठीक लगी, पर मुझे अभी मानता हूँ कि मुझे एक्टिवा ना लूँ, ये बेटर है। कुछ चीज़ें माइनस पॉइंट है तो कंपनी को सुधार लिए होंगे अब तक, क्योंकि मैंने नई वाली इतनी ड्राइव नहीं की। हालांकि मैंने उस पर वीडियो बनाई थी, पर मैंने चला के नहीं देखी कि उसका मेरा रिव्यू क्या रहा। कभी एक लंबी जर्नी होगी, लॉन्ग ड्राइव होगी, तो मैं चला के देखूँगा, तब मैं बताऊँगा इसमें क्या और सुधार किए गए हैं। ठीक है, बातें बताता हूँ।
सो फिर से आ चुके हैं हम अपनी गाड़ी की तरफ एंड बताता हूँ इसमें और क्या है। देखा इको मोड की लाइट, एक बार स्कूटी स्टार्ट कर लेते हैं हम। ये गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, इसका साउंड सुन लो पहले तो आप। साउंड सुनाई दे रहा है, एकदम आपको स्पोर्टी फील होगा। मतलब आप एकदम एक्सेलेटर दबाओगे आपको लगेगा हाँ यार मैं मतलब टीवीएस अपाची कुछ चला रहा हूँ। दिखाऊँ, साउंड सुनाई दिया। अभी कर लेते हैं हम बंद इसको एंड बात करता हूँ मैं इसके टेल लैंप की। टेल लैंप एलईडी तो नहीं है पर आपको एलईडी जैसा लगता है, एलईडी बोल सकते हो। इसमें एलईडी लाइट दे रखी है, दिख रही है 1 2 3 4, तो वो फेल के चारों तरफ घूम जाती है एंड आपको ज़्यादा मोर देन इफेक्टिव आपको ये लगती है। इसका कलर निकलने लग गया है, हालांकि ये टीवीएस साफ़ हो चुका है यहाँ से। फ्यूल टैंक की बात करूँ तो नॉर्मल मेरे को इसमें 5 लीटर तो मेरा फ्यूल चला जाता है इसके अंदर, 5 लीटर तो आराम से डल जाता है इसके अंदर। इन ग्रिपों की बात करूँ साला कभी कभी मेरे को ये निकालने में प्रॉब्लम होती है। अब तो सुधार लिया टीवीएस ने, तो अच्छी है, तब तक चल रहा है, अब तक इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। मैटिंग अच्छी थी टीवीएस की, जो एसेसरीज पार्ट था अब तक चल रहा है। मैंने ये आफ्टर मार्केट लिया था, ये कंपनी से नहीं लिया। सीट कवर मैंने कंपनी का लिया था, तो आप भी अगर सीट कवर लें तो कंपनी का लें। टीवीएस में फ़ायदा है कि अब तक मैंने ये जब गाड़ी खरीदी थी 2018 के अंदर, तब मैंने सीट कवर परचेज़ किया था इनसे। आई थिंक ये 300-400 रुपये का होगा उस समय। सो मैंने परचेज़ किया था। तो इसके अंदर आप ये बेनिफिट है कि आप फ़ोन वगैरह डाल सकते हैं, कुछ भी आपके पास पैसे वैसे हैं तो आप यहाँ डाल लीजिए। अब तो चल रहा है बट अब चेंज कराऊंगा मैं इसको, तब से यही चला रहा हूँ। हॉर्न इसमें जो है वो सुना देता हूँ। एक हॉर्न मैंने एक्स्ट्रा लगा रखा है, एक पहले से था इसमें। एंड इसके अलावा और कोई माइनस पॉइंट मुझे याद आ रहा है या नहीं आ रहा, हाँ एक और याद आया। इसमें क्या होता है जब आप 60 70 80 की स्पीड हो तो अगर ब्रेक बिल्कुल इफ़ेक्टिव नहीं है, गाड़ी पूरी लहरा जाती है। ठीक है, मतलब कि आप अगर 60 80 जो मैक्सिमम स्पीड है, 80 तो नहीं है, 79 या ऐसे कुछ जाती है ये, तो 80 के आसपास कुछ जाती है, ये पहुंचती है, तो उसमें ये स्कूटी पूरी लहराने लग जाती है। मतलब ब्रेकिंग सिस्टम इतना अच्छा नहीं है। हालांकि अब तक पहला प्लस पॉइंट, मेरे इसके जो ब्रेक पैड हैं अभी तक मैंने चेंज नहीं कराए हैं। 27,806 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी, ना आगे के ब्रेक पैड चेंज हुए ना पीछे के। और मैं अच्छा ड्राइवर हूँ इसलिए मैंने ब्रेक ज़्यादा यूज़ ही नहीं किया अब तक। अब पता नहीं लोगों के तो 10,000 पे चेंज हो आते हैं, 12,000 पे चेंज होते हैं, बट मेरे अब तक चेंज नहीं हुए हैं दोनों ही ब्रेक पैड। बट मैं अब सोच रहा हूँ चेंज हो जाओ, करवा लेना चाहिए, क्योंकि अभी क्या प्रॉब्लम आने लगी मुझे 28,000 पे, ये जो है ना ये हार्ड लगने लग गए, तो ये उंगलियाँ दिखने लग जाती है इधर वाले, ये तो बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो मैं सोच रहा हूँ या तो इसके ब्रेक पैड एंड इसकी ब्रेक की वायरिंग ये मैं चेंज करवा लूँ। दूसरा जो अभी मैंने लास्ट सर्विस करवाई थी 27,000 पे, इसमें मेरा क्या क्या इन लोगों ने कॉम्बो चेंज किया था। मतलब पीछे का कुछ कॉम्बो सिस्टम था, मतलब कि उसका चार्ज इन्होंने बताया था मुझे 1,600 रुपये 1,800 रुपये के आसपास। उसमें ये कुछ बेल्ट कुछ और भी चीज़ें चेंज करते हैं। एंड जो AMC प्लस इसका जो कॉम्बो सिस्टम जी चेंज करते हैं एंड इंजन ऑयल वगैरह सब मिला के मेरा जो बिल था वो 3,000 के आसपास कुछ लगा था। हालांकि एक मेरी इओन जो है वो सर्विस हो जाती है, उसके अंदर मुझे ये स्कूटी सर्विस करानी पड़ी। ये जो आप देख रहे हैं बकेट्स, ये मैंने कंपनी से लगाई थी, तब से चल रही है, अच्छा है। इसका फीडबैक की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसकी क्वालिटी की बात करूँ, राइड क्वालिटी की सब परफेक्ट है। आपको थोड़ा ऐसा फील होता है कि यार आप कुछ स्पोर्टी स्कूटी चला रहे हैं। सो मैं आपको बताना भूल गया था, इसमें 4 सर्विस मिलती हैं। एंड वॉशिंग जो है, वॉशिंग आपको एक फ्री वॉशिंग, दूसरी फ्री वॉशिंग एंड हाँ, तो इसमें चेंजेस कर लिए गए हैं अभी। इसमें 2 आपको वॉशिंग मिल जाती है, 4 सर्विस मिल जाती है, एक रेफरल कूपन है। अगर आप किसी को गाड़ी दिलाते हैं तो आप रेफरल कूपन भर सकते हैं, आपको इसमें कुछ पैसा मिलता है। ठीक है, तो वो रेफरल कूपन है। आप किसी को TVS वगैरह दिलाते हैं तो आपको बेनिफिट है इसमें। बाकी इसका जो इंजन वगैरह है, ऑयल स्पार्क प्लग कब चेंज होते हैं, ये सब चीज़ें आपको इसमें दे रखी है। स्टार, अपेची, वीगो, ये आपको किलोमीटर यहाँ दे रखे हैं कि इस किलोमीटर पे आपको इनकी सर्विसिंग करवानी है। इसके अलावा क्या दे रखा है, इसके अंदर ऑयल फ़िल्टर दे रखा है। ये सब चीज़ें आपको इसमें इतने किलोमीटर पर आपको चेंज करानी होती हैं। सो इसकी बात अब मैंने कर ली है। ये मेरा बिल है कुछ जो मैंने अभी इस सर्विस के दौरान जो मेरे पार्ट चेंज हुए आपको दिखा देता हूँ।
क्योंकि मैंने जो किट था वो मैंने पूरा नहीं कराया, क्योंकि मैंने बेल्ट तो जो थी वो मैंने चेंज करा दिया था। 2322 मतलब 2230 रुपये का मेरा बिल बना था ये। सो ये सारी चीज़ें हो गई, तो ये लॉक कर दें। एक माइनस पॉइंट और लगता है, आप इसको लॉक करते हैं तो इजीली ये लॉक नहीं होती, ठीक है। एंड दूसरा ये आपको प्रॉब्लम आपको इसमें आएगी, तो आपको थोड़ा दबा के इसको पुश करना पड़ता है। दूसरा, एक बार मेरे साथ क्या हुआ था, ये जो चाबी है, ये चाबी मेरी डैमेज हो गई थी। कैसे हुई, मैं अपनी सीट पे बैठा था, तो मैंने इसको लगाया। लगाने के बाद जैसे मैंने फ्यूल टैंक ओपन करने के लिए मैंने पेट्रोल पंप पे खोला, तो ये चाबी टूट के इसके अंदर रह गई। तो उसकी क्वालिटी की बात करूँ तो थोड़ी वीक है। हालांकि फिर उसके बाद मैंने ये लॉक सेट पूरा चेंज करा। एक बार मेरा लॉक जो है पता नहीं किसी बच्चे ने कचरा वचरा डाल दिया, इस चक्कर में मेरा लॉक ख़राब हो गया, तो मेरा पूरा लॉक सेट मुझे चेंज करवाना पड़ा। लॉक सेट की प्राइस उस समय मुझे जो पड़ी थी वो 1000 के अराउंड मुझे ये लॉक सेट पूरा चेंज हुआ था, ये एंड 2 की। तो ये सारी चीज़ों की बात करें तो परफेक्टली है। आप जुपिटर लेने का सोच रहे हो तो ले सकते हैं, बस कुछ माइनस पॉइंट थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। सो आप अभी भी जुपिटर लेने का सोच रहे हैं तो आप ले सकते हैं। अगर आपको ये सारे माइनस पॉइंट आपको ठीक लग रहे हैं एंड नई जुपिटर में ये चेंजेस कर लिए गए हैं तो आप ले सकते हैं। बाकी चाबी की डिज़ाइन की बात करूँ तो यार मुझे जो इसकी TVS की जो इलेक्ट्रिक स्कूटी है उसमें की जो दे रखी है वो काफ़ी बढ़िया दे रखी है। थोड़ा फ्लिप वाली की है यार, थोड़ा सा 4 व्हीलर वाली फीलिंग्स आपको आती है उसके अंदर। अब AMC में तो यार बहुत बेनिफिट है। अगर आपका TVS अपाची जुपिटर कुछ भी गाड़ी है TVS की तो आप AMC लीजिए, क्योंकि 4 सर्विस मिल रही है। एक सर्विस आपको 550 की पड़ रही है भाई, पूरा बेनिफिट है। 1000 का आपको फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। एंड कुछ दिनों में मैं अभी TVS अपाची है तो मेरे एक फ्रेंड ने परचेज़ की है, तो उसका रिव्यू भी बताऊंगा उसने TVS अपाची क्यों ली एंड उसका क्या रिव्यू रहा है। एंड मैं उसका एक वॉक अराउंड पूरा करके आपको बताऊंगा कि उसमें हमें ऑन रोड कितनी पड़ रही है, क्या क्या मिल रहा है। राइडर बेस्ट है कि TVS अपाची बेस्ट है। सो एंड नई जुपिटर में भी आप काफ़ी सारी चीज़ें चेंजेस की है। नई जुपिटर आप देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में मेरा जो वीडियो का लिंक है वो मैं दे सकता हूँ, वहाँ नीचे दे रखा है मैंने। एंड साथ में एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे प्लीज़ नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर आपको पसंद आए तो, एंड शेयर भी कर लीजिए। साथ में इंस्टा मुझे फॉलो कर सकते हैं, तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दिया है इंस्टा का, हिमांशु सिंह नाथावत के नाम से है। तो आप वहाँ से एंड कुछ भी क्वेश्चन आपको पूछना है किसी भी गाड़ी के बारे में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सर्विस से रिलेटेड भी पूछ सकते हैं कि कौन सी गाड़ी का सर्विस कॉस्ट कितना बैठेगा, वो मैं आपको बता दूंगा क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है सर्विस का। एंड इसके अलावा भी कुछ जानना हो आपको तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट में, या फिर अलग से मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टा पे। तो सारी चीज़ें हो चुकी हैं अभी मेरी TVS जुपिटर के बारे में। एंड एक दिन मैं अपना इओन का भी रिव्यू दूंगा आपको कि मैंने वो कितने की ली। सो सारी चीज़ें। सो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच अब तक मेरे साथ बने रहने के लिए।